दोस्तों, आपने टाइटैनिक के बारे में तो सुना ही होगा। दोस्तों, उस समय का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक था। दोस्तों, टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज होने के साथ साथ एक लग्जरी जहाज भी था। दोस्तों, ये इतना बड़ा था कि इसमें तकरीबन 2500 से अधिक लोग बड़े आराम से बन सकते थे। दोस्तों, कई लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि ये टाइटैनिक इतना विशालकाय था कि उसमें फुटबॉल के 3 बड़े मैदान बड़े आराम से बन सकते थे। दोस्तों, टाइटैनिक का पूरा नाम रॉयल्समैन शिप RMS टाइटैनिक था। दोस्तों, इतना बड़ा होने के बाद टाइटैनिक उस समय का सबसे तेज चलने वाला जहाज था। दोस्तों, टाइटैनिक में लगभग 100 से अधिक कमरे थे। दोस्तों, टाइटैनिक में 4 चिमनियाँ बनाई गई थीं, जिनमें से एक चिमनी को सजावट के लिए बनाया गया था और 3 बाकी चिमनी काम करती थीं। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने के लिए उस समय के ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को जहाज़ बनाने के लिए कहा था। दोस्तों, व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च को नॉर्थ आइलैंड में टाइटैनिक का निर्माण किया था। इसे बनाने के लिए 4000 वर्कर्स की टीम ने इसे अपनी पूरी टीम के साथ सिर्फ 3 सालों के अंदर तैयार कर लिया था। दोस्तों, इसे बनाने में तकरीबन 48 करोड़ का खर्चा आया था। दोस्तों, इसे बनाने में इतनी सावधानी रखने के बाद भी लगभग 20 से अधिक लोगों की मौत टाइटैनिक को तैयार करने में हो गई थी। इसमें 3000 टन लोहा लगाया गया था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो गया था। तो यह बाहर से दिखने में जितना सुंदर था, उससे कहीं ज़्यादा ये अंदर से सुंदर था। दोस्तों, इसमें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध थीं। यह पूरा टाइटैनिक देखने में एक पूरा शहर की तरह दिखता था, क्योंकि इसमें एक शानदार स्विमिंग पूल था। साथ ही इसमें 2 बैडमिंटन खेलने के मैदान भी मौजूद थे और इसमें 3rd क्लास, 2nd क्लास और 1st क्लास रूम भी थे। लेकिन इन सभी रूमों में 1st क्लास रूम बहुत ही शानदार था। दोस्तों, इसमें 3rd क्लास रूम में बैठने के लिए लगभग 5000 रुपये देने पड़ते थे और 2nd क्लास रूम में बैठने के लिए 1,20,000 रुपये देने पड़ते थे और आखिर में सबसे शानदार 1st क्लास रूम में बैठने के लिए तकरीबन 2,30,000 रुपये देने पड़ते थे। दोस्तों, वह समय आ ही गया था जब टाइटैनिक को अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना किया गया। टाइटैनिक आइलैंड से रवाना होकर न्यूयॉर्क के लिए जा रहा था। इसमें टाइटैनिक में 2300 से अधिक पैसेंजर के साथ निकल पड़ा। इसमें 14 से अधिक कपल्स अमेरिका खुशी खुशी जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह कभी अमेरिका पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बीच में तो मौत उनका इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, जब टाइटैनिक वहां से रवाना हुआ तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जब रात के तकरीबन 11 बजे तब टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ को बीच में आइसबर्ग होने की चेतावनी दी गई। लेकिन कैप्टन स्मिथ ने इस बात पर ध्यान न देते हुए टाइटैनिक को तेज गति से बढ़ाते गए। लेकिन जब कैप्टन को 2 नहीं 4 से 5 चेतावनी दी गई, तब उन्होंने इस पर थोड़ा बहुत ध्यान देते हुए 2 सुरक्षा बलों को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए बिठा दिया। उस समय आसमान में चांद भी नहीं था, इसलिए उन्हें सिर्फ तारों की हल्की रोशनी मिल रही थी और तभी अचानक ऊपर बैठे सुरक्षा बलों को अपने सामने एक बड़ा सा पत्थर दिखा और वे तुरंत ही समझ गए कि ये एक आइसबर्ग है और उन्होंने बिना देरी किए हुए ऊपर लगी घंटी को बजाकर सभी को सूचित कर दिया कि हमारे सामने एक आइसबर्ग है। और उन सुरक्षा बलों ने फौरन ही फ़ोन के द्वारा कैप्टन को बताया कि हमारे सामने एक विशालकाय आइसबर्ग है, जिसे सुनकर कैप्टन ने बिना देरी किए हुए टाइटैनिक को दूसरी तरफ मोड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी टाइटैनिक का नीचे का हिस्सा पूरी तरह से आइसबर्ग से टकरा गया और नीचे का हिस्सा लगभग टूट ही गया था और आइसबर्ग के द्वारा जोर से झटका लगने के बाद टाइटैनिक के इंजन पूरी तरह से बंद पड़ गए थे और टाइटैनिक एक जगह रुक गया। तब टाइटैनिक में बैठे सभी यात्रियों को एक जोरदार झटका लगता है। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो आइसबर्ग का ज़्यादातर हिस्सा जहाज के नीचे वाले हिस्से में लगा, जिसके कारण टाइटैनिक के 3rd क्लास रूम में पानी तेजी से भरने लगा और सभी यात्री ऊपर की रूम में जाने लगे और पूरे जहाज में अफरा तफरी मच गई और लोग यहाँ से वहाँ भागने लगे। इस स्थिति को देखते हुए कैप्टन ने टाइटैनिक के मुख्य डिजाइनर को बुलवाया और डिजाइनर ने बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है
और पानी कुछ ही देर में ऊपर वाले कंपार्टमेंट में भर जाएगा। इसके बाद कैप्टन के पास एक ही रास्ता बचा था लोगों को बचाने के लिए, और वो था लाइफ बोट्स। और जल्द से जल्द लाइफ बोट्स को निकालने का काम चालू हो गया। लेकिन टाइटैनिक में सिर्फ 25 ही लाइफ बोट्स थी, जिनकी क्षमता सिर्फ 60 लोगों को बिठाने की थी। लेकिन इतनी भीड़ भाड़ होने के कारण कई शिप्स को पूरा भर नहीं भेजा गया, और उस काली रात को जहाज़ में चारों तरफ भीड़ भाड़ थी। सभी लोगों में मौत का खौफ था। तभी धीरे धीरे टाइटैनिक के ऊपर वाले कंपार्टमेंट में पानी भर रहा था, और फिर वह समय आ ही गया जब 2:30 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में हो गया। दोस्तों, जिसे कभी न डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था, वो सिर्फ अपनी पहली यात्रा में ही अंटार्कटिका महासागर में डूब गया। टाइटैनिक डूबने के एक दिन बाद कई लोगों का यह कहना था कि टाइटैनिक डूबने के पीछे स्मिथ की बेवकूफ़ी थी। अगर कैप्टन स्मिथ पहली ही चेतावनी को गंभीरता से लेते तो शायद ये ना होता। कई लोगों का ये कहना था कि टाइटैनिक में लगाए गए मटेरियल बहुत ही घटिया थे। उन्होंने ये भी कहा था कि टाइटैनिक को बनाने वाले इंजीनियरों पर ब्रिटेन की सरकार का दबाव आ रहा था। इसी कारण से उन्होंने घटिया मटेरियल टाइटैनिक में लगाकर टाइटैनिक को तैयार किया था। दोस्तों, टाइटैनिक के ऊपर कई थ्योरी हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी सही नहीं होती। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।